हेलो बच्चों। तो देखिए आज के वीडियो में हम न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम विचलन की क्या शर्तें होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म का चित्र बना लिया है। ये मान लीजिए हमारा कोई प्रिज्म है एबीसी। इस प्रिज्म पर मैंने यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित की है, तो ये हमारी आपतित प्रकाश की किरण है। प्रिज्म के इस पृष्ठ पर जब ये आपतित होगी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, विचलित हो जाएगी और अविलंब की ओर झुकेगी। ये हमारा अविलंब है। तो ये जो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक के चलिए, वैसे इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं गई है क्योंकि माध्यम बदला है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो गई है। तो जब ये ऐसे जाएगी और यहाँ तक पहुंचेगी, अब देखिए यहाँ से जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो वैसे तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगी, जब विचलित होकर ऐसे जाएगी। क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विचलित होती है और अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये हमारा अविलंब है, इस अविलंब से ये दूर हट गई है। देखिए आपतित प्रकाश की किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं और आई से प्रदर्शित करती है। निर्गत प्रकाश की किरण जो बाहर निकलने वाली है वो अविलंब से जो कोण बनाती है उसे निर्गत कोण कहते हैं और ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जब ये एबी पृष्ठ है प्रिज्म का, तो एबी पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो ये आपतन कोण हो जाएगा और ये विचलन कोण। तो यहां पर मैंने विचलन कोण को R1 से प्रदर्शित किया है। देखिए यहां पर जो प्रकाश की किरण जब यहां से कांच से अर्थात प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो यहां से इस वाले पृष्ठ पर ये आपतित हो रही है, तो ये हमारा आपतन कोण है R2। और यहां से जब बाहर निकल रही है विचलित होकर तो ये हमारा विचलन कोण है E, जो कि निर्गत कोण के बराबर है। ठीक है। अब देखिए हमारा विचलन कोण क्या होता है। पहले विचलन कोण, विचलन कोण तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है। देखिए ये हमारी आपतित प्रकाश की किरण है, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं गई है, बल्कि क्या हो गई है, ऐसे गई है। तो देखिए ऐसे जाती, अब जब विचलित होकर ऐसे गई है तो वैसे इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये विचलित हो गई है, कितना, इतना। तो यह जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं विचलन कोण। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि आपतित प्रकाश की किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत प्रकाश किरण है, निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे हटाने पर जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित प्रकाश किरण आगे बढ़ाओ, निर्गत प्रकाश किरण को पीछे हटाओ और जो कोण बनता है उसको बोलते हैं विचलन कोण और डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता जाता है। यानी इस वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो यह वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि घटते घटते वो मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो घटकर कहां तक गया था, कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल से मैं समझा रहा हूं। ये हमारा आपतन कोण है और ये हमारा विचलन कोण। आपतन कोण का मान पहले ये वैल्यू हमने ली 30 डिग्री, तो विचलन कोण का मान घटेगा। ये विचलन कोण आया हमारा इनिशियली मान लीजिए 60 डिग्री। ठीक है, इस कोण को लिया 30, ये कितना आया 60। इसकी वैल्यू हमने बढ़ा दी 45 डिग्री, तो ये कोण क्या होगा, घटेगा। घटकर मान लीजिए ये रहेगा 55। इस कोण को और बढ़ा दो, ये 50 कर दिया, ये रहेगा 53। इसको कर दो हमने 52, ये रहेगा हमारा घटकर 49। इसको कर दिया हमने 55। अब देखिए ये बढ़ने लगेगा, यहां से ये बढ़कर हो गया मान लीजिए फिर से 54 और ये हमने ले लिया 60, तो ये आ गया हमारा फॉर एग्जांपल 58। तो देखिए आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे हैं, विचलन कोण का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि विचलन कोण का मान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। देखिए यहां तक तो ये घटता गया 49 तक, अब जो इसके बाद आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान बढ़ गया। तो घटते हुए जी मान कितना पहुंच गया, विचलन कोण का न्यूनतम मान कितना मिला, 49 डिग्री। तो इसी को बोलेंगे हम न्यूनतम विचलन कोण और डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटने लगता है, तथा एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटने की बजाय बढ़ने लगता है और विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जब देखिए प्रिज्म इस स्थिति में पहुंच गया है, यानी कि विचलन कोण का मान न्यूनतम हो गया है,
ऐसी स्थिति में रखा हुआ है जी हमारा प्रिज्म, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति, अर्थात न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म, यानी इस स्थिति पर प्रिज्म रखा हुआ है। आपतन कोण 52 और विचलन कोण 49। तो इस स्थिति में कुछ चीजें हमें जो प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में। यानी प्रिज्म कौन सी स्थिति में रखा है? न्यूनतम विचलन की स्थिति, न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है तो क्या होता है? देखिए पहली स्थिति न्यूनतम विचलन की स्थिति में यह जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में पहली शर्त हमें ये प्राप्त होती है। दूसरी, जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो ये प्रिज्म का आधार है और ये अपवर्तित प्रकाश किरण, ये दोनों कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, यानी कि अपवर्तित प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। ये हमारी दूसरी स्थिति है, अपवर्तित प्रकाश किरण और प्रिज्म का आधार एक दूसरे के समांतर होता है। तीसरी शर्त क्या होती है? जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों से समान कोण पर झुकी होती हैं। आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार से समान, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठों से, जी अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठों से समान कोण पर झुकी होती हैं। ये दोनों मतलब ये कोण हमारे बराबर होती है, अर्थात R1 बराबर R2। इसको सॉल्व करके निकल के आते हैं। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये तीन शर्तें हमें प्राप्त होती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।